ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज की बड़ी सुंदर जो स्तुति है, प्रार्थना है, उसका हम वर्णन कर रहे थे। तो क्या कहते हैं? नेवात्मनः प्रभुर अयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषः करुणो व्रणीते। यद यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखाश्री। बड़ी सुंदर अर्थ से भरी हुई प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज की। भागवत का एक एक शब्द इतने अर्थों से भरा हुआ है। लोग जो है सप्ताह भागवत करते हैं कि एक हफ्ते में भागवत खत्म कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं भागवत में एक एक श्लोक में इतना अर्थ भरा हुआ है कि हम सारी जिंदगी भी पढ़ें तो हम जो है फिर भी उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। नेवात्मना प्रभुर, प्रभु जो है नेवात्मना, ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल लाभ के लिए। अयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषः करुणो वृणीते। अगर हम कुछ मानम मतलब है भगवान का कुछ सम्मान करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को कुछ फल फूल चढ़ाते हैं। जनाद मतलब होता है व्यक्ति। अविदुषः, अब उसे तो पता नहीं है। विदुषा का मतलब होता है जो ज्ञानी है। अविदुषा का मतलब है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति भगवान को कुछ चढ़ाता है, भगवान की प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि इससे भगवान को लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये सब भगवान के लाभ के लिए नहीं है। नेवात्मना प्रभुर, ये प्रभु के लाभ के लिए नहीं है। क्यों? निज लाभ पूर्ण, वो तो अपने लाभ में पूर्ण है, उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमारे कुछ देने से उनकी कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो तो अपने में पूर्ण है। फिर प्रश्न उठेगा फिर क्यों करें? अगर भगवान पूर्ण है, अगर भगवान को हमारे भोजन की जरूरत ही नहीं है, अगर भगवान पूर्ण रूप से यशस्वी हैं, हमारे यशगान करने से भगवान को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, तो क्यों करें? ये मन के अंदर में प्रश्न आएगा। तो वो बता रहे हैं भगवान करुणो व्रणीते, बड़ी करुणा के द्वारा भगवान एक्सेप्ट करते हैं। व्रणीते का मतलब है फिर भी भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं भक्तों के द्वारा जो भी प्रेम से चढ़ाया जाता है। ठीक उस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिताजी को टॉफी देता है या बिस्किट देता है, बड़े प्रेम से पिताजी से कहता है पिताजी पापा बिस्किट खा लो। अरे क्या पिताजी बिस्किट का भूखा है? पिताजी ने ही तो बिस्किट ला करके बच्चे को दिए हैं, और ना पिताजी बिस्किट का भूखा है। पिताजी तो कितने भी बिस्किट खरीद सकता है,
लेकिन जब वो बच्चा प्रेम से पिताजी को अर्पण करता है, पिताजी प्रेम से ग्रहण करते और खाते हैं। पिताजी भूखे नहीं है लेकिन फिर भी प्रेम के द्वारा खाते हैं। ये हमको समझना है। हम जो भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान उनके भूखे नहीं हैं। हम जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को उससे लाभ पहुंचने वाला है। हम भगवान के यशों का गान कर रहे हैं, नहीं तो भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों में नहीं बांटेंगे तो भगवान का यश नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो स्वयं यशस्वी हैं। हम भगवान का गुणगान करें या ना करें, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क हमको पड़ेगा। प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा व्रणीते भगवान ग्रहण करते हैं। भूखे नहीं है फिर भी ग्रहण करते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या सोच रहा है? अविदुषः, वो सोच रहा है कि मैं भगवान को लाभ पहुंचा रहा हूं। वो मूर्ख व्यक्ति है। असल में क्या है? हमारी भलाई के लिए। तो हमारी भलाई के लिए कैसे है? देखिए, ये बताते हैं। यद्यत जनो, जो भी व्यक्ति, यद्यत जनो भगवते, भगवान को विदधीता मानम, विदधीता मतलब भगवान को समर्पित करता है, कुछ देता है। प्रहलाद महाराज ने कहा था ना, चंडाल के घर का व्यक्ति भी अपने मन को समर्पित करता है, अपने धन को समर्पित करता है, अपने वचनों को समर्पित करता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान को कुछ समर्पित करता है, कुछ प्रदान करता है, वो कह रहे हैं तत्चात्मने, वो उसके ही बेनिफिट के लिए है। आत्मने, मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे फायदे के लिए, भगवान के फायदे के लिए नहीं है। भगवान तो निज लाभ पूर्ण है, हमारे फायदे के लिए है। और क्या बड़ा सुंदर तुलना दी है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रतिमुखस्य मतलब होता है शीशे के अंदर में जो रिफ्लेक्शन होता है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, अगर आप अपने मुख को सजा लेते हैं, मुखश्री, मुखश्री का मतलब मुख को सजा लेते हैं, तो क्या आपको अलग से शीशे के अंदर में जो शक्ल दिखाई दे रही है, क्या उसको सजाने की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सज जाता है। इसी प्रकार से भगवान को अगर आप सजाते हैं, भगवान को अगर आप प्रेम से खिलाते हैं, संतुष्टि किसकी होती है? हमारी होती है। अलग से हमारी संतुष्टि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जिस प्रकार से अपने मुख को अगर सजा लेते हैं, उसकी परछाई जो शीशे में है उसको सजाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। हम इसी प्रकार से भगवान की परछाई के मात्र बराबर हैं। भगवान को सजा दिया तो हम सज गए, भगवान को खिला दिया तो हम संतुष्ट हो गए, भगवान ने कुछ स्वीकार कर लिया तो फायदा हमें है। ये हमको समझना है। तो ये बड़ी सुंदर जो है प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज ने जो पहले भी बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो श्रवण कीर्तन है, ये जो नव विधा है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं को लोगों को सुनाना, इसमें भगवान का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हमारा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, क्या फ़ायदा होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। चेतः दर्पण, चेत हमारा हृदय दर्पण की भांति है, अभी गंदा हो गया है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि हृदय मलिन है, गंदा है।
भगवान की आराधना करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से क्या होगा? ये हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध होने के बाद में क्या होगा? हम बोलेंगे हृदय शुद्ध होने से क्या मिलेगा? चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, बहुत कुछ मिलेगा। ये गंदा हृदय के कारण ही तो हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म करते हैं उसके कारण ही तो कष्ट भोगते हैं। जितने भी दुख भोग रहे हैं सब गंदे हृदय के कारण तो हैं। जब ये हृदय शुद्ध हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो कष्टों की अग्नि है, दावाग्नि है, निर्वापणम, ये समाप्त हो जाएगी। हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जो हम इस भौतिक संसार में भोग रहे हैं। तो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं देखिए प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। अपनी अगली प्रार्थना में वो क्या कहते देखिए। वो कहते हैं तस्मादहं विगत विक्लवा ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम नीचो अजय गुण विसर्गम अनुप्रविष्ठा पूयेत येन हि पुमान अनुवर्णितेन। अब इन्होंने पहले बता दिया है कि भाई व्यक्ति उसने कहीं पर भी जन्म लिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, किसी ने दुष्ट असुर के घर में जन्म लिया हो। जैसे प्रहलाद महाराज ने एक दुष्ट असुर के घर में जन्म लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चंडाल के घर में आपने क्यों ना जन्म लिया हो, अगर हम सब कुछ भगवान की उनको समर्पित कर देते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं, भगवान ये भी बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति वो भगवान को समर्पण नहीं करता है। दुष्ट आसुरिक व्यक्ति जो होता है, असुर के घर में जन्म लिया हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आसुरिक वृत्ति है वो प्रॉब्लम है। उस प्रकार का व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो है वो भगवान को समर्पित नहीं करता है, वो भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं करता है। ये भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो। देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सुकृति और दुष्कृति। एक व्यक्ति जो पुण्य कार्यों में लगा है, जो पुण्य कार्यों में लगा है उसको सुकृति कहते हैं। हम कहते हैं ना मैंने कुछ अज्ञात सुकृति की होगी, कुछ पुण्य कार्य किया होगा, तो वो सुकृति कहलाता है। दुष्कृति मतलब होता है पाप कर्म। जो व्यक्ति पाप कर्म में लगा है और जो पुण्य कर्म में लगा है, दोनों में बहुत अंतर है। जो पुण्य कर्म में लगा है, अगर उसके जीवन में कुछ कष्ट भी आता है वो फिर भी भगवान की तरफ जाता है। जो पापी व्यक्ति है, पाप कर्म में लगा है, उसके जीवन में कुछ कष्ट आता है, वो भगवान की तरफ नहीं जाता है। ये दोनों में अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर भगवान देखिए बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा में लगते हैं। लेकिन कौन है? सुकृतिनो अर्जुना, जिन्होंने सुकृति की है, पुण्य कर्म किए हैं, वो मेरी भक्ति में लगते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? भगवान कहते हैं आर्तो, अर्थार्थी। आर्तो मतलब दुखी व्यक्ति, दुख से परेशान है, अनेकों प्रकार के दुख भोग रहा है, भगवान के पास जाता है, हे भगवान मेरी कुछ भलाई करो, मेरा बेड़ा पार करो, बहुत दुख भोग रहा हूँ। लेकिन कौन व्यक्ति जाएगा? जो पाप कर्म में लगा है वो नहीं जाएगा। जो सुकृति पुण्य कर्म में लगा है वो भगवान के पास जाएगा। अर्थार्थी एक तो हो गया दुखी व्यक्ति। अर्थार्थी मतलब जिसको धन दौलत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है,
हम देखते हैं ना, पुण्यवान व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए। भगवान से कुछ मांग रहा है लेकिन फिर भी पुण्य कार्यों में लगा है, वो भी भगवान के पास जाता है। दुष्ट व्यक्ति जो है, आसुरिक व्यक्ति जो है, वो धन दौलत लेने के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि मैं अपने आप किसी न किसी प्रकार से चोरी करूँगा, लुटेरे का काम करूँगा, मर्डर करूँगा, बदमाशी करूँगा, उसके द्वारा पैसा कमाऊँगा। भगवान के पास क्यों जाना? ये दोनों में अंतर होता है। देखिए, तो आर्तो मतलब दुखी व्यक्ति, अर्थार्थी मतलब पैसे के लिए, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसे जिज्ञासा है वो भी भगवान के पास जाता है, और जो ज्ञानी है वो तो भगवान के पास जाएगा। ये 4 प्रकार के व्यक्ति सुकृति में लगे हैं, भगवान के पास जाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति दुष्कृति में लगे, पाप कर्मों में लगे, वो भगवान के पास नहीं जाते हैं। वो कौन से हैं वो भी बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति नहीं जाता है। और कौन है? नराधमा, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है लेकिन दुष्ट है। नराधमा, नरों में भी अधम है वो। फिर तीसरा, माया प्रहत ज्ञाना, ज्ञान है लेकिन असली ज्ञान नहीं है, असल में अज्ञानी है। और आसुरी भावम आश्रिता, जिसने आसुरी भावना को अपना लिया है, वो भगवान, ये 4 लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो अब जो है प्रहलाद महाराज बताएंगे कि किस प्रकार से वो असुर के घर में पैदा होकर के भी अपने आप को अनफिट नहीं समझ रहे हैं भगवान की प्रार्थना करने के लिए। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।